नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज 11 फरवरी को एसएससी जीडी एग्जाम्स का जो तीनों शिफ्ट हुआ है उन सभी का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। 100 से ज्यादा प्रश्न हम सभी के पास है, लगभग 150 के आसपास प्रश्न है, तो पूरी वीडियो की स्टार्टिंग लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि एक महीना पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और पूरा लाइव आपको एनालिसिस हम लोग दिखाने वाले हैं। जितने भी एग्जाम सेंटर पे जाएंगे सभी के सभी एनालिसिस आपको मिलने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अनअकैडमी भी तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। नीचे आपको वीडियो में बहुत सारे लिंक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हृदय रोग विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आप यहाँ जिसे कार्डियोलॉजी है तो हृदय रोग विशेषज्ञ, तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस से रिलेटेड क्या होता है, जैसे महिलाओं के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो गायनोलॉजिस्ट। इसी तरीके से बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, पेडिट्रिशियन। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम इसी मतलब रिलेटेड एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? तो देखिए कारगिल युद्ध का समय, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, 1999 में। तो उस समय पाकिस्तान का सेना प्रमुख था जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ इधर उधर से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली नृत्य है केरल का। ठीक है, तो आप क्लासिकल डांस वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख के एक बार चले जाइएगा। जैसे कथकली नृत्य केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम कहाँ का है और उड़ीसी कहाँ का है। इसी तरीके से आप सब जगह का मतलब देख लीजिएगा, असम का कौन सा है, बिहू कहाँ का है और गिद्धा कहाँ का है। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख के जाइएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाए। आप जो पढ़ के जाएँ वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल अच्छे से पढ़ाई करके जाइए, एकदम रिलैक्स होके जाइए। आपका सिलेक्शन होने वाला है 2019 में, आप जीडी में सिलेक्ट होने वाले हैं, ये मान के आप जाइए। ठीक है, तो एक देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक पहले ओवर में किस खिलाड़ी ने ली थी? तो खेल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं क्रिकेट से। और स्टंप किस खेल से संबंधित है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी देख के जाइए, थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। देखिए सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, और इस शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसी देखिए आप अगर एनालिसिस देख करके जाते हैं पेपर देने तो आपको उससे हेल्प मिलती है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी हड्डी, और यहाँ थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी हड्डी। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में देखे होंगे सबसे बड़ी हड्डी आप देखे होंगे, तो वहाँ पे आप ज़रूर एक बार देखेंगे, अपना नोट्स जब खोल के देखेंगे तो उसमें आप लिखे होंगे जहाँ सबसे बड़ी हड्डी वहीं सबसे छोटी हड्डी भी लिखे होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे एनालिसिस देखना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, गांधी इरविन समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये गांधीयन युग से भी क्वेश्चन, गांधीयन एरा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड वायसराय और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आरबीआई के गवर्नर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अभी जिन्होंने रिजाइन किया, उनका क्या नाम है? ठीक है, तो उर्जित पटेल। देखिए ये करंट से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हाईलाइटेड हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, 2017 की मिस वर्ल्ड। तो 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर सबको पता है, आप सभी लोग जानते हैं। नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? ये भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? या शायद इस तरीके से क्वेश्चन था कि दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख के जाइएगा। करंट बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है, करंट अच्छे लेवल का आपसे पूछ रहा है। मनरेगा कब बनी थी? ये भी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। तो इसी प्रकार से आप अगर क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है,
और डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक बार आप डैम अगर देख के जाएंगे तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में आया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो डैम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर इस शिफ्ट में आया है थर्ड शिफ्ट में तो देख के जाइएगा, हो सकता है कल आपके फर्स्ट शिफ्ट में फंस जाए, जिन लोगों का सेकंड में हो सकता है सेकंड में फंस जाए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, ग्लेशियर से रिलेटेड देख लीजिएगा, ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो बाकी इन चीज़ों का स्थिति देख लीजिएगा, कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस जिले में है, तो स्थिति भी देख लीजिएगा थोड़ा किस देश में है। मौलिक अधिकार देखिए, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे ऊंचाई पे स्थित ग्लेशियर कौन सा है, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए एक बार। बांध सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सा है, सबसे छोटा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार से के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, देखिए ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन चीज़ों को आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। और फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा, सारे अनुच्छेद देख लीजिएगा कौन से, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कितने अधिकार आते हैं, और ये अभिव्यक्ति का अधिकार है उसमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद और आते हैं, उसके सब आर्टिकल कौन कौन से हैं। अब बात देखिए मैथ की कुछ बात कर लेते हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से मैथ के 3% से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं 2 क्वेश्चन, कुछ बच्चे 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हमने 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जा रहे हैं। और ये इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से भी पूछे जा रहे हैं। लगभग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट सब में भी यही हाल रहा कि क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं रेशियो से, और रेशियो से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी काफ़ी मैथ की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, और अनअकैडमी पे भी आप फॉलो करके वहाँ पे से भी मैथ के बहुत सारे लेसन पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बिल्कुल भी मतलब अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे था, पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, एक लड़का 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। आने में जाने से कुछ मिनट समय अधिक लगता है। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, जितना मिल पाया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दूरी बताओ, कितने दूरी पे गया, तो ऐसे ही कुछ मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, जो बच्चे ने बताया इतना ही क्वेश्चन बताया हमें। तो देखिए, और एक ये मेंसुरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन, मतलब एडवांस मैथ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, वर्ग की भुजा पूछ रहा था या वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, जो कुछ भी था ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चे बता रहे थे ग्राफ से क्वेश्चन इजी थे, कुछ बच्चे कह रहे थे मॉडरेट लेवल के थे। भाई देखिए, सबकी अपना अपना लेवल होता है, लेकिन बच्चे इजी और मॉडरेट के बीच में ही कह रहे थे, यानी कि क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, देखिए ये टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। तो एक बच्चे ने बताया हुआ है कुछ क्वेश्चन का कुछ पार्ट बताया हुआ, तो देख लीजिए इसको। ABC किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, A कुछ दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, B भी कुछ दिनों बाद छोड़ के चला जाता है, पूरा काम करने में कितने दिन में पूरा काम समाप्त होगा, या C काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार आप देख के जाइए, बिल्कुल आप अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे पूरी हेल्प आपको मैथ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी हेल्प आपको मिलेगी। अनअकैडमी प्लस पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लास चलती है, वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है आप वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं लाइव, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो। तो देखिए, 2 संख्याओं का LCM 64 है, HCF 35 है, दोनों संख्याओं का योगफल 32 है, तो उनका अंतर पूछा था। ठीक है, ये किसी बच्चे ने बताया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, आप देख के जाइए।
और ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में, आज तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन, देखिए नंबर सीरीज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा है। नंबर सीरीज और कथन निष्कर्ष, इन दोनों चीज़ों को आप मतलब एकदम गहन अध्ययन करके जाइएगा इन दोनों से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और जितने जल्दी आप कर लेंगे, समझ लीजिए मैथ में आप टाइम दे लेंगे अच्छे से, और मैथ में टाइम लगता है, आप जानते ही हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछ ले रहा है। देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आदान का विलोम पूछा था, अमृत का पर्यायवाची पूछा था, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन पूछा था, और ये देखिए स्वयं की हत्या कर लेता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था। यानी कि क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, क्वेश्चन सब अच्छे आ रहे हैं। और आंख में धूल झोंकना, लोकोत्तिया मुहावरे यानी कि पूछ रहा है आपसे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में आपसे पूछा था, ठीक है। संधि समास, इन चीज़ों को आप देख के जरूर जाइएगा। हालांकि क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन वो पूछेगा जरूर। वो कल के शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले, या हो सकता है परसों के शिफ्ट में, 13 तारीख के शिफ्ट में पूछ ले, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन संधि समास अलंकार कारक, इन सभी जगहों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो क्रिकेटर के बुक हैं, जो खिलाड़ियों की लिखी पुस्तकें हैं, पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है आज, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी, ठीक है। तो कुछ क्रिकेटरों की, कुछ खिलाड़ियों और कुछ लोगों की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा हुआ है, जो कि भारत रत्न रह चुके हैं, हमारे देश के भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, जो कि जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने प्लेइंग इट माई वे लिखा हुआ है। खिलाड़ियों की पुस्तकें तो आप हम रट के एकदम जाइएगा, क्योंकि खिलाड़ियों पे मेहरबान है इस बार एसएससी। देखिए हाफ गर्लफ्रेंड, ये चेतन भगत ने लिखी हुई है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ये देखिए बर्थ ऑफ सिनेमा, गोपाल कृष्ण जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा हुआ है। द कैंडिडेट, अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट हैं, आप देख के एक बार जाइएगा। खिलाड़ियों से रिलेटेड वीवीएस लक्ष्मण ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये अनब्रेकेबल किन्होंने लिखी है, मैरी कॉम जी ने लिखी हुई है, ठीक है। ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और अनब्रेकेबल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू जी ने लिखी हुई है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी आई है इसी पुस्तक पे बनी हुई है, ठीक है मूवी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये सॉरी भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये किरण बेदी जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। और वीवीएस लक्ष्मण जी जो कि बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन थे हमारे इंडिया के, पूछे गए हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का क्या पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए 18, 38, 78, यानी कि नंबर सीरीज से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये दोनों आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी कई क्वेश्चन पूछा था, 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है, और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसे ही पूछा था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए 18 से 38 कैसे बनेगा, तो 18 × 2, 18 में 2 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, प्लस 2 करेंगे आपका हो जाएगा 38, फिर 38 में इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 76, उसके बाद प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 78। इसी प्रकार से 78 में इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 156, और प्लस 2 करेंगे तो 158, यानी 158 आपका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से ही दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया था। 36, उसके बाद है 34, उसके बाद है 30, फिर 28, फिर 24, यानी 36 - 2 34, 34 - 4 30, 30 - 2 28, 28 - 4 24, फिर यानी कि -2 -4 -2 -4 ऐसे ही सीरीज चल रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा आपका -2, 24 - 2, यानी कि 24 में 2 माइनस करेंगे आपका आंसर 22 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको यकीनन काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखते हैं। तो ACFJO, तो यानी कि ए कौन सा वर्ड होता है, ए होता है पहला, ठीक है, और सी कौन सा होता है तीसरा, एफ कौन सा होता है छठवां,
जे कौन सा होता है 10वां, ओ 15वां, यानी कि 1 से 3 जा रहा है, यानी 2 उसमें ऐड हो रहा है, 3 से फिर 6 हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 6 से 10 हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। अब 15 से 1 2 3 4 5 ऐड हो चुका है, अब आपका आगे होगा 6 ऐड। तो 15 में जब 6 आप ऐड करेंगे हो जाएगा 21, और 21वां वर्ड आपका कौन सा होता है, यू, यानी कि यू आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, तो आपका पेपर आप इत्मीनान से पेपर दीजिए, काफ़ी अच्छा पेपर आपका होने वाला है। देखिए वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन आया हुआ था एक क्वेश्चन, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन वो भी था, तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और आपके सामने है, यहाँ पर नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर सीरीज से, और बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। देखिए 3 से 5 हो रहा है, 5 से फिर 11 हो रहा है, फिर 11 से 21 हो रहा है, 21 से 43 हो रहा है, 43 से 85 हो रहा है। तो 3 से 5 यानी कि 3 दूना 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 5 दूना 10 प्लस 1 11, यानी कि इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, यानी अगला आएगा इंटू 2 प्लस 1। तो 85 दूना आपका आएगा 170, और प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 171, यानी 171 आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिरर इमेज वाटर इमेज से ही आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मिरर इमेज वाटर इमेज से बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहा है। जैसे कभी वर्ड का दे देता है तो वर्ड इसका पूछ लेता है आपका, इसका मिरर इमेज क्या होगा, क्लॉक दे देगा उससे आपका पूछ लेगा इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप रिवीजन करके जाइए, बिल्कुल आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सिलेक्शन पाने वाले हैं इस बार 2019 में आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में होने वाला है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से आप देख लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं। और अब मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ की अगर हम बात करते हैं, देखिए मैथ से भी काफ़ी बेसिक ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आप यहाँ पे देखिए रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी बेसिक है। आपसे पूछा गया है ए बी का अनुपात 8:9 है, ए और बी का अनुपात 8:9 है, बी और सी का अनुपात 9:11 है। तो ए बी और सी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए बी का यहाँ पे 9 है, बी यहाँ पे भी 9 है, तो आपका पूछ रहा है ए बी सी का, तो ए बी सी का हो जाएगा आपका 8:9:11, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8:9:11, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि आप अगर मैथ के और वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, आप देख सकते हैं जा करके। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे भी मैथ्स के बहुत सारे लेसन पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क से बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से भी। तो देखिए ए और बी, मान लिया किसी काम को कोई काम दिया हुआ था, ए और बी 20 दिन में करते हैं, बी और सी 90 दिन में, सी और ए 60 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 20 90 और 60 का एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 180। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी मिलकर के 7 दिन में वो काम कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं इस बार। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बड़े आराम से इत्मीनान से आप क्वेश्चन करते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और पेपर देते रहिए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो जैसा कि बच्चों ने बताया है कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए CISI से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसे कास्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस 300 है, तो लॉस परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। उसने आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो बताइए लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यानी कि क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो लॉस होना ही है। तो लॉस कितने का हुआ, 100 रुपये का। 100 रुपये का कितने पे लॉस हुआ, 400 पे, यानी कि 1/4 1/4 कितना होता है, 25%। यानी कि आप एक बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, CISI से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। CISI देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। तो
अगर देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी से 40% कम है, बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जीएस के भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो देखिए जीएस से जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन अभी अवेलेबल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। भारत में लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली 31 हैं, यानी कि 29 राज्य हैं, उन सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि 29 + 2 = 31 लेजिस्लेटिव असेंबली कुल है। नेकचंद रॉक गार्डन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन नेकचंद रॉक गार्डन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेकचंद रॉक गार्डन बनवाया था नेकचंद जी ने, और ये है चंडीगढ़ में। ठीक है। तो विश्व का पहला रिपब्लिक कौन था, तो वैशाली था। नीति आयोग की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो हिंदी की देख लीजिए। हिंदी के क्वेश्चन में अगर आप बात करते हैं तो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति, अनेकार्थक शब्द, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। आप विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन चीज़ों को तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो लोकोक्ति मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खाली स्थान को भरना, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। योग्य का विलोम पूछा था आपसे, अनुज का विलोम पूछा था। देखिए कितना आसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए, बस आप ठीक से रिवीजन अपना करते रहिए। ठीक। कृतज्ञ का विलोम पूछा था, अर्जुन का पर्यायवाची पूछा था। आप चीज़ों को देखते रहिए, आप उसको मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको पर्यायवाची वगैरह ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाते रहिए। योग्य का विलोम पूछा था, अयोग्य होगा। अनुज का विलोम अग्रज होगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को करते रहिए। कारक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो कारक से संबंधित प्रश्न को भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनको आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, यानी कि एक पैसेज दिया होता है उससे आपको 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है। बहुत ही आसान पैसेज, छोटा छोटा पैसेज आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, आराम से बस सिर्फ आप देखते रहिए वीडियो। आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप चाहे जाके देख सकते हैं। अनअकैडमी में भी फॉलो करके वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। बात का सबसे छोटा राज्य कौन सा। अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की में प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो मैं बता दूं माइनस मार्किंग नहीं है। पूरा 100 को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं अटेम्प्ट करिए। मैथ की कोई क्वेश्चन, रीजनिंग की तो कोई क्वेश्चन छोड़िए ही मत। ठीक है। आपको अगर हल्का सा उसमें लगा कि ये आंसर हो सकता है तो उसको तुरंत टिक लगा के, क्योंकि माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और एकदम परेशान मत होइए, अच्छे से पेपर को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो गोवा यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन मुझे बच्चे ने नहीं भेजा कि किसकी दृष्टि से किसके हिसाब से बात किया जा रहा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाएगा तो सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। हड्डी के बारे में पूछा गया, एलपी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी है, फीमर। फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आज 2 आए थे। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। देखिए रीजनिंग की थोड़ी सी बात करें तो पेपर एकदम इजी आ रहा है रीजनिंग का, और बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी सेकंड शिफ्ट का जैसे पेपर खत्म होगा, सेंटर पे मैंने भेजा हुआ, सेंटर पे 2 लोग हैं, वहां पे क्वेश्चन को वहां से जल्दी से टाइप करके यहाँ पे भेजेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर सेकंड शिफ्ट के 3 साढ़े 3 बजे तक की आपको वीडियो मिल जाएगी, जो बहुत बेहतरीन वीडियो होगी। इसी तरीके से शाम को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन पूछेगा वो सभी चीज आपको मिल जाएंगे। मैथ के लिए अब लगातार वीडियो अपलोड होंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था, आपके बदलने वाला क्वेश्चन आया था कि आपस में स्थान बदलना है।
इटली की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रोम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी किनारे है। तो हिंदी वाले शायद बच्चे बता रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो देख लीजिएगा जिन बच्चों का हिंदी होगा, जिन बच्चों का इंग्लिश होगा, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यायवाची आया था, एक विलोम आया था हिंदी में, यश का विलोम पूछा गया था, तो अपयश होगा। अभी एक बच्चे ने मेरे पास फोन मिलाया था तो उन्होंने बताया अपयश होगा। ठीक है, नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, फोन मत मिलाइए, सिर्फ कमेंट में वहां पे व्हाट्सएप पे करिए, व्हाट्सएप बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए। आगे आने दिनों में अगर आपके पेपर है तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर को सेव कर लीजिए और वहां पे अपने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है, वो सभी के सभी क्वेश्चन वहां पे सेंड करिएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे देखिए 1920 का एक ये पूछा गया था कि 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वो एक विशेष अधिवेशन था, वो कोई कांग्रेस के अधिवेशन का नंबरिंग वाला नहीं था। ठीक है, वो विशेष अधिवेशन था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेड क्लिफ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया, तो क्या होती है, हर्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ज है, हर्ज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा हुआ था, कब हुआ था, ये 1942 में किसके द्वारा शुरू किया था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो पेट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षाओं में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन ये कहा गया था कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये बहुत बार पूछा गया, मतलब मैक्सिमम बार ये पूछा गया। तो दो नदियां हैं जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, आप उसको टिक लगा दीजिएगा। पहली है नर्मदा एंड सेकंड है क्या, ताप्ती। ये दोनों नदियां जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। पेड़ की पत्तियों का हरी होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही आंसर है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। खोज के बारे में एक क्वेश्चन आप पूछा गया था, खोज के बारे में ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी है, तो प्रिस्टले ने करी है। ऑक्सीजन की खोज किसने की है, प्रिस्टले ने करी थी। ये क्वेश्चन आपसे खोज के बारे में पूछा गया था। जैन धर्म के संस्थापक पूछ लिया गया था, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभ देव। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल के मैथ सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूं सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं।